हाँ भाई बेटा मुबशिर, सबसे पहले तो तुम्हें रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक अबू जान, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलें ठीक है अबू, मेरी नमाज का टाइम हो गया, मैं फिर नमाज पढ़ के आपसे बात करता हूँ। चलो ठीक है बेटा, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ये इस वक्त कौन आ गया है? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। काफ़ी दिन हो गए आपको देखा नहीं, कहीं गए हुए थे आप? वालेकुम सलाम बेटा। अरे जाना कहाँ है, तुम्हें तो पता है कि रमज़ान शरीफ है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई है। तुम भी तो चेहरा नहीं दिखाते, आज मेरे पास खैरियत से आए हो? हमारा एक हमसाया है रमज़ान, उसने बिजली का मीटर लगवाना है, वो दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक गया है। आप तो माशाल्लाह बिजली के महकमे में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उसका काम करवा दे, गरीब बंदा है, बहुत दुआएं देगा आपको। अच्छा तो तुम उसको ऐसा करो कि मेरे ऑफिस में भेज दो, मैं देख लूंगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। भाईजान आपको तो पता है मैं समोसे पकौड़े की रेडी लगाता हूँ। कल शाम को कमेटी वाले आए, रेडी उठा के ले गए। सुबह से परेशान हूँ, शाम को अफ्तारी के पैसे नहीं है। तू मुझे ये बताने आया है? भाईजान मेरे हालात बहुत खराब हैं, 10-15 हज़ार रुपए दे दें, रमजान का मेरा गुजारा हो जाएगा। रमजान के बाद मैं कोई काम ढूंढ के आपके पैसे ऐसा ऐसा करके उतार दूंगा। क्या 10-15 हज़ार रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। आपको पता है रमजान का महीना चल रहा है, हर बंदे के अखराजात ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रमजान में अखराजात वाकई बढ़ जाते हैं। मेरा काम बंद है, वरना मैं आपके पास कभी ना आता। आप मेहरबानी करके 2-3 हज़ार ही दे दें। और भाई मुझे पहले ही रोजा है, ऊपर से तू मेरा सर खाने आ गया, नहीं है पैसे, जा दफा हो जा। ओ भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। यार हमारी इतने अरसे की दोस्ती है, और मुश्किल वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। यारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, जा सकता है तू। माजरत के साथ भाईजान, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, और ना ही मेरी इतनी हैसियत है। भाईजान अगर आपकी हैसियत नहीं है तो किसी से उधार ले दें, मैं रमजान के बाद कर्ज उतार दूंगा। तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार भी रहते हैं, तुम उनसे जाके मदद मांगो। रिश्तेदार? उन्होंने तो कभी हमारा हाल अहवाल नहीं पूछा। वो अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग, कहाँ पूछते हैं हमें। अच्छा तो ये बात है, अगर आप कहो तो मैं उनसे बात करके देखूं। नहीं नहीं भाईजान, कोई बात ना कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। इसने तो साफ मना कर दिया। मेरा ख्याल है मुझे एक दफ़ा उनसे बात कर ही लेनी चाहिए। अभी सुबह तो मुलाकात हुई थी, ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि तुम ऑफिस ही चले आए? वो हाजी साहब आपका रिश्तेदार आया था कदीर मदद मांगने के लिए। वो बता रहा था उसका काम बन जा रहा है और घर में राशन भी नहीं है। तो मेरा सगा भांजा है, उसको मेरे पास आना चाहिए था, वो तुम्हारे पास किस लिए पहुंच गया? हाजी साहब वो तो कह रहा था उन्होंने कभी हमारा हाल अहवाल ही नहीं पूछा, और साथ ये भी कह रहा था कि वो तो अमीर हैं और हम गरीब हैं, कहाँ पूछते हैं वो हमें। हाँ, कह तो वो भी ठीक रहा है, कुछ कोताहियां हुई हैं हमसे। अरे बेटा, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, ये तो अच्छा हो गया कि तुम रास्ते में मिल गए हो। मेरी तरफ? मुझ गरीब के घर? हुक्म करें, क्या काम है? अरे बेटा काम तो कुछ नहीं है, मुझे पता चला था कि तुम्हारे आजकल हालात खराब हैं और रमजान शरीफ का महीना भी जा रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें राशन दे दूं। और हाँ, इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझसे बिला झिझक मांग सकते हो। ये लो अपने हिस्से का राशन ले लो। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गरीब का एहसास किया। मुझे नहीं चाहिए राशन, आप किसी और को दे दें। बेटा तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नाराज किस वजह से हो, क्योंकि मैं अपनी मसरूफियात की वजह से तुम्हारी किसी गमी खुशी में शरीक नहीं हो सका। चलो बहरहाल मुझे माफ कर दो, राशन तो ले लो। अच्छा अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ राशन। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा करे। चलिए मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। देखो तो सही राशन में है क्या क्या। इतने सारे पैसे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
तू वाकई अपने बंदे को भूखा नहीं सोने देता।